क्या चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग युद्ध की तैयारी में है? चीनी सेना को क्यों दिया जंग की तैयारी का आदेश? क्या चीन किसी देश पर हमला करने जा रहा है? जिनपिंग के आदेश के बाद टेंशन में क्यों आ गया भारत? आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला, सब कुछ इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं विवेक पाल और नव भारत टाइम्स पर आपका स्वागत है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के एक आदेश ने दुनिया भर के देशों की टेंशन बढ़ा दी है, जिसमें उन्होंने चीनी सेना को जंग की तैयारी करने को कहा है। ताजा रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि चीन 2027 में ताइवान पर हमला कर सकता है। माना जा रहा है कि शी जिनपिंग का बयान उसी संदर्भ में है। दरअसल चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है और जरूरत पड़ने पर बल प्रयोग से इनकार नहीं करता। इसलिए पीएलए लगातार ताइवान के आसपास बड़े सैन्य अभ्यास करता रहता है। दरअसल ताइवान से लेकर दक्षिण चीन सागर तक चीन की बढ़ती सैन्य गतिविधियां दुनिया की चिंता बढ़ा रही हैं। शनिवार को पीएलए यानी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की 99वीं वर्षगांठ से पहले बोलते हुए शी जिनपिंग ने कहा कि हमने सेना आधुनिकीकरण में काफी प्रगति की है और अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए निर्णायक कदम उठा रहे हैं। इसी कड़ी में जिनपिंग ने सेना को आदेश दे दिया कि वो एक इंटेलिजेंट मिलिट्री यानी स्मार्ट सेना बनाने की कोशिश के तहत रोबोट और एआई को सेना में फौरन शामिल करें। इसके साथ ही इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य मौजूदगी का जवाब देने के लिए चीन अपनी नौसेना, वायुसेना और मिसाइल क्षमता बढ़ा रहा है। विवादित द्वीपों और समुद्री दावों की रक्षा के लिए चीन सैन्य ढांचे और गश्त को मजबूत कर रहा है। पीएलए ड्रोन, हाइपरसोनिक मिसाइल, साइबर वॉरफेयर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्पेस क्षमताओं पर भी भारी निवेश कर रही है। चीन की सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ के अनुसार राष्ट्रपति जिनपिंग ने गुरुवार को पोलित ब्यूरो के एक ग्रुप स्टडी सेशन में कहा कि पीएलए को बिना इंसानी दखल वाली इंटेलिजेंट टेक्नोलॉजी के सैन्य इस्तेमाल को मजबूत करना चाहिए। नेटवर्क इंफॉर्मेशन सिस्टम के विकास और इस्तेमाल को और बढ़ाना चाहिए और धीरे धीरे एक इंटेलिजेंट मिलिट्री सिस्टम बनाना चाहिए। पीएलए को लेकर माना जाता है कि चीनी सेना के लिए 100 साल पूरे होने के लिए जो लक्ष्य रखा गया है उसे पूरा करने के लिए सेना में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी नई टेक्नोलॉजी को शामिल करने की जरूरत है। चीन की सरकारी मीडिया के मुताबिक अनमैन्ड इंटेलिजेंट टेक्नोलॉजी का मतलब आमतौर पर एआई और अनमैन्ड गाड़ियों का इंटीग्रेशन होता है, जिससे वो ज्यादा ऑटोनॉमी के साथ काम कर सके। अब आपको यह जानकर हैरानी होगी कि चीन का मिलिट्री लक्ष्य 2049 तक वर्ल्ड क्लास फोर्स बनाना है और 2035 तक नेशनल डिफेंस और आर्म्ड फोर्सेस का आधुनिकीकरण लक्ष्य हासिल करना है। इसलिए हाल के महीनों में जिनपिंग ने बार बार एआई और रोबोट को सेना में शामिल करने पर जोर दिया। दरअसल चीनी सेना पर नजर रखने वाले एक्सपर्ट्स की माने तो उनका कहना है कि चीनी सेना का लक्ष्य हवाई युद्ध के नए तरीकों को अपनाना है। बैठक में शी जिनपिंग ने यह भी कहा कि 2012 के बाद से पीएलए ने आधुनिकीकरण और युद्ध के लिए तैयार होने की दिशा में काफी प्रगति की है। आपको बता दें कि शी जिनपिंग चीनी सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के चेयरमैन हैं, जो सेना से जुड़े फैसले लेने वाली सबसे बड़ी संस्था है। उनकी ये टिप्पणी हाल के वर्षों में पीएलए की प्रगति का एक दुर्लभ आकलन थी। उन्होंने पहले कह रखा है कि ताइवान को चीन में मिलाने के लिए उन्हें शक्ति के इस्तेमाल से इनकार नहीं है। चीन को लेकर कहा जा रहा है कि 2027 में उसका लक्ष्य ताइवान को मिलाना और 2030 के बाद अरुणाचल प्रदेश के लिए भारत से जंग लड़ना है। अब यह समझिए कि चीन की सैन्य तैयारी से भारत को क्या खतरा है। पहला खतरा, एलएसी पर दबाव। पूर्वी लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश के पास चीन अपनी सैन्य और बुनियादी ढांचा क्षमता बढ़ा रहा है। इससे सीमावर्ती इलाकों में तनाव बढ़ने का जोखिम बना हुआ है। दूसरा खतरा, दोनों मोर्चों की चुनौती है। अगर भविष्य में भारत पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़े और उसी समय चीन भी सीमाओं पर दबाव बनाए तो भारत को दो मोर्चों पर सुरक्षा चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि ऐसा होना तय नहीं है। तीसरा खतरा, हिंद महासागर। चीन अपनी नौसैनिक मौजूदगी हिंद महासागर में लगातार
बढ़ा रहा है। इससे भारत को अपनी समुद्री सुरक्षा और व्यापारिक मार्गों की निगरानी और मजबूत करनी पड़ेगी। चौथा खतरा, साइबर और स्पेस। भविष्य के युद्ध केवल जमीन पर नहीं होंगे। साइबर हमले, उपग्रहों को निशाना बनाना और इलेक्ट्रिक युद्ध जैसी क्षमताएं भी बड़ी चुनौती बन सकती हैं। हालांकि भारत भी अपनी सैन्य तैयारी तेज कर चुका है। सीमा पर सड़क और सुरंग निर्माण, आधुनिक लड़ाकू विमान, लंबी दूरी की मिसाइलें, ड्रोन, राफेल, ब्रह्मोस और स्वदेशी रक्षा प्रणालियों के जरिए भारत अपनी सैन्य क्षमता लगातार मजबूत कर रहा है। भारत की रणनीति स्पष्ट है, युद्ध नहीं, लेकिन हर चुनौती का जवाब देने की पूरी तैयारी। चीन की बढ़ती सैन्य ताकत पूरी दुनिया के लिए रणनीतिक चुनौती है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई सार्वजनिक और पुष्ट संकेत नहीं है कि चीन ने किसी तत्काल युद्ध का फैसला कर लिया है। लेकिन ऐसे दावे किए जा रहे हैं कि जंग की इस तैयारी के आदेश के बीच चीन ताइवान पर हमला कर सकता है और उसे खुद में मिला सकता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।